कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। पीएम ट्रूडो की पार्टी के 23 एमपी ने इस्तीफा मांगा है। आपको बताते चले 23 एमपी का इस्तीफे वाली मांग पत्र पर हस्ताक्षर की भी खबर मिल रही है। कनाडा के डिप्टी पीएम ने इस्तीफा दे भी दिया है। कनाडा की वित्त मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। रोना धोना शुरू हुआ है सर कनाडा में, जबरदस्त छाती पीटना हाय हाय। भारत सरकार ये भी साजिश का आरोप लगा रहे हैं, जुल्म कर रही है, साजिश हो गई। मिस्टर ट्रूडो इंडिया के साथ महाज खोल बैठे हैं। दूसरी तरफ विद इन अमेरिका उनकी जो सारी की सारी, मैंने आपको बताया था ये जो पन्नू वाला इंसिडेंट है, इसमें अगर मौजूदा जो कमिंग अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ट्रूडो को साथ ना दिया तो इंडिया का पलड़ा मजीद भारी हो जाएगा। सो जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है बड़ी रुथलेस होगी। इट विल नॉट बी लाइक सॉफ्ट। अब बात ये हो रही है कि मैं देख रही थी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि ये तो रा की साजिश है। सर ये रा की साजिश है। अब इसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि ये तो ट्रम्प बदला ले रहे हैं भारत का। ट्रम्प तो ट्रूडो से इंडिया का बदला ले रहे हैं बाकायदा। यार ट्रूडो ने मिर्गी के दौरा पैदा की हो रहा है। No, he's focusing too much on his domestic politics. वो अपनी ना आंतरिक राजनीति के ऊपर या अपनी लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर या अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर इफाई में। खालिस्तानी जा मार्ग्ड, यहां पे कोई खालिस्तानियों को पसंद नहीं करता। तुम आओगे, कोई पकड़ के रगड़ देगा, फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे। और तुम्हें क्यों आना है इंडिया से? तो नफरत करते हो तुम। और अगर तुम्हें अपने परिवार की इतनी याद आ रही तो अपने परिवार को ले जाओ कनाडा। मोदी साहब ने कहा है उनको ये कहने के लिए, या ट्रम्प के कहते हैं कि मोदी साहब उनके दोस्त हैं, तो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए वो जस्टिन ट्रूडो के साथ ऐसा कर रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कई विपक्षी दलों ने ट्रूडो के इस्तीफे को लेकर मांग बढ़ा दी है। पार्टी के 7 सांसदों ने भी इस्तीफे की मांग भेजी है और इस्तीफा नहीं देने पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का अल्टीमेटम भी ट्रूडो को दिया गया है। इंडिया जो है वीजा को एक टूल के इस तरह इस्तेमाल कर रहा है ये खालिस्तानियों के अगेंस्ट। हाँ, वो वीजा नहीं दे रहा है। तुम मत आओ। उसके 2-3 कारण है। तुम आओगे, यहां पे कोई गुड नाइट बोलेगा तुम्हें, क्योंकि खालिस्तानी जार मार्ग्ड। मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, खालिस्तानी जार मार्ग्ड, यहां पे कोई खालिस्तानियों को पसंद नहीं करता, नो प्रॉब्लम। लेकिन खालिस्तानियों को वीजा नहीं मिल सकता। ये वहीं मरेंगे, वहीं पे इनके लास्ट राइट्स होंगी। इनका इस मिट्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। एक बार आपने भारत मां के खिलाफ बोला, राइट? एक तो मैं बड़ा खुश हूं कि सरकार ने कदम लिया। अगर मैं होता ना इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, हालांकि अभी आरोप है सर, आप छोड़ दो। आरोप है, दैट हैज गॉट जीरो वैल्यू कि आरोप है कि नहीं। दर्द हो रहा है, बहुत हो गया। ऐसा दर्द हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि दीपेंद्र, ये सरकार ने तो यही करा। अगर मेरे हाथ में अथॉरिटी होती ना, मैं बता रहा हूं, ये खालिस्तानी सो कॉल्ड जी कनाडा वाले या यूके वाले, ठीक है, ये टेबल पे खड़े होकर सबके सब मुजरा कर रहे होते। सर उनको तो यही नहीं पता कि मतलब खौफ क्या होता है, दहशत क्या होती है। अब दिखेगा सर। नहीं, अब तो कुछ नहीं, वीजा कुछ नहीं। हम तो खुल के नहीं बोल सकते यहां पे। भोले शंकर जानता है, जिस दिन हाथ में ताकत आ गई ना, ठीक है, मैं तो सारा काम छोड़ के इनके पीछे पड़ जाऊंगा और इतनी बुरी तरीके से पीछे पड़ूंगा, ये खून के आंसू रोएंगे। खालिस्तानी खून के आंसू रोएंगे, छप छप छातियां पीटेंगे सबके सामने। मैं तो इनका ये हाल कर दूंगा। और मैं एक इंटरेस्टिंग आपको और बताता हूं, the number of Hindus in Canada exceed the number of Sikhs by about 1,100,000 in Canada alone. So Indian diaspora में Hindus are the largest community in Canada and not Sikhs. It's not the other way. And as per Mr. Verma, who's just come back from Canada, the High Commissioner, तो मतलब 10,000 के आसपास ये खालिस्तानी है जो radicals हैं. Not everyone is a radical. And the sad part is कि एक तो जो सिक्खी के guardians हैं in India, the SGPC, they have not spoken one word about it. आप SGPC की Twitter timeline पे जाओ, dead silence. I don't even expect days, they haven't spoken about it. They will have time to speak on every affair, every issue, but not this. ठीक है? और ये इनके जो
बयान होते हैं ना राहुल गांधी के, दे आर पिक्ड अप बाय हुम, द खालिस्तानीज। Yep. तो मैं हमेशा कहता हूं ना कि ये जो इनको चलाने वाला हाथ है ना, ये कांग्रेस, खालिस्तानीज, ISI, ये एक हाथ की डोरे हैं सारे। और ये साउथ में जो कर रहे हैं ना, व्हाई इज डाउन लू कमिंग टू इंडिया अगेन अगेन? Why are the US diplomats going and visiting Omar Abdullah just before elections? Why are these people so interested in Northeast? ये balkanization of India जो ये बार बार पन्नू रिपीट करता है ना, ये पन्नू का एजेंडा नहीं है। Why will पन्नू be interested beyond खालिस्तान या पंजाब के बाहर क्यों? वो असम का, अरुणाचल का, मेघालय का, मणिपुर का, केरला का, बंगाल का नाम क्यों लेगा? Because he is working, he's a mole, he's a asset of the deep state. ये फाइव आइज का एसेट है, दैट इज व्हाई ही कीप्स डूइंग व्हाट ही डज। ये उनका एजेंडा है भारत को तोड़ने का। पन्नू यार किड्डी, पंजाबी कहते हैं किड्डी शय है पन्नू, कितनी चीज है पन्नू। तो उसको मैप नहीं पता होगा। एंड बाय द वे आई तो कॉल पन्नू और रा एजेंट, पता है क्यों? कश्मीर का पूरा मैप दिखाता है सर वो। कश्मीर का ना, आपने जो अभी कार्टोग्राफिक मैप लगाया था ना खालिस्तान का, उसमें कश्मीर नहीं है। नहीं, आप ये देखो, आपने पन्नू के देखे हैं सर वो जो वीडियो निकालता है? हाँ, उसके इंडिया का कंप्लीट मैप होता है कलर का जो पूरा मैप इंडिया वाला पूरा मैप होता है सर। इट इज नेवर अ हाफ कट मैप, देयर इज नो लद्दाख मिसिंग, देयर इज नथिंग। मैं आपको बता रहा था ना मैं आज के, यार आप ना प्लीज पॉन्डर ओवर, बिकॉज यू आर अ कार्टोग्राफर, आपको दिखेगा। तो मैंने आपसे दिन में भी कहा था, मैंने कर दिया ऑलरेडी रिसर्च, मेरे को मिल गया। स्वर्ण भूमि जो है ना, आप देखो बचा क्या आपके पास यार। इधर से पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, एरियाज ऑफ ईरान हैव गॉन। इधर से आपका बांग्लादेश चला गया, नेपाल चला गया, पार्ट्स ऑफ टिबेट आर गॉन। इधर से म्यांमार चला गया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया सब चला गया, श्रीलंका चला। बचा क्या आपके पास यार? इतू सा इंडिया है यार, भारतवर्ष से वो इंडिया बन गया।